अब इस लेक्चर में हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर यानी मर्डर के कुछ केसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द केसेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने केस आता है जमालुद्दीन का। जमालुद्दीन केस ऑफ 1892 एंड इस केस को exorcism केस भी बोलते हैं। अब in this particular case there was a woman who was taken to a tantric the tantric told the woman that she has a ghost inside her because of which the tantric started beating the woman to get the ghost out of her यानी यहाँ पे एक तांत्रिक के पास एक वुमेन जाती है एंड यहाँ पे तांत्रिक इस वुमेन को मारने लग जाते हैं ताकि इस वुमेन के अंदर से भूत निकल जाए। अब इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज ऑफ दिस बीटिंग द वुमेन डाइड। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द तांत्रिक वाज हेल्ड टू बी लायबल फॉर culpable homicide not amounting to murder as he did injury to her which is likely to cause her death यानी यहाँ पे तांत्रिक ने जो वुमेन को मारा था इससे पॉसिबल था कि इस वुमेन की डेथ हो सकती थी एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए इन तांत्रिक को पनिश किया गया। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है एम्प्रेस वर्सेस गोनेश डूली। अब in this particular case the accused was a snake charmer and he put a snake on the head of a victim who was a spectator यहाँ पे जो accused होते हैं वो एक snake charmer होते हैं एंड स्नेक चार्मर ने एक स्नेक को ऑडियंस के सर के ऊपर रख दिया। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द स्नेक बिट द विक्टिम एंड विक्टिम डाइड। स्नेक ने यहाँ पे स्पेक्टेटर को काट दिया जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब हियर द स्नेक चार्मर सेड दैट if the victim had not panicked then he would not have died. अब in this particular case the snake charmer was held to be liable for culpable homicide not amounting to murder, as here the court held that the snake charmer was grossly negligent as he failed to take out the venom out of the snake, and that is why here the knowledge was presumed and hence the accused was liable for culpable homicide not amounting to murder। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है पलानी गाउंडल versus emperor। अब in this particular case a husband hit a wife on her head and he thought that the wife is dead because of this hitting। यहाँ पे एक हस्बैंड ने एक वाइफ को सर पे मारा था एंड यहाँ पे हस्बैंड की कोई इंटेंशन ये नहीं थी जिसकी वजह से वाइफ अनकॉन्शियस हो गई एंड यहाँ पे हस्बैंड को लगा कि वाइफ की डेथ हो चुकी है। अब हस्बैंड ने यहाँ पे सबूतों को मिटाने के लिए एंड ये चीज दिखाने के लिए कि वाइफ ने सुसाइड की है, ये चीज दिखाने के लिए द हस्बैंड हैंग द वाइफ टू अ फैन बिकॉज ऑफ विच द वाइफ डाइड। यानी जब हस्बैंड ने सर के ऊपर मारा था वाइफ को उस टाइम पे वाइफ की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन जब हस्बैंड ने वाइफ को हैंग कर दिया इस चीज की वजह से वाइफ की डेथ होती है। यानी द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच द वाइफ डाइड वाज बिकॉज ऑफ द हैंगिंग। अब इन दिस पर्टिकुलर केस मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट द हस्बैंड शुड बी लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट एंड नॉट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पे हस्बैंड को ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश किया गया एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिश नहीं किया गया। यहाँ पे भी हस्बैंड की तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई थी। Here also it was held by the court that the husband was grossly negligent, and here also the knowledge was presumed, but the court did not convict the husband of culpable homicide not amounting to murder, but he was convicted of causing grievous hurt। तो कुछ केसेस हमें देखे हैं
जहां पे कोर्ट ने नॉलेज को प्रिज्यूम कर लिया था एंड एक्यूज को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए पनिश किया था। अब हम आते एक ऐसे केस के ऊपर जहां पे ना तो एक्यूज की नॉलेज थी, ना ही एक्यूज की इंटेंशन थी टू कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम। दिस इज द केस ऑफ एम्परर वर्सेस चतुर्नाथा। अब in this particular case, A and B were fighting in the dark. A and B were fighting in the dark, and A decided to hit B. A decided to hit B with a stick. With a stick. But instead of B, the stick hit the child of B. The stick hit the child of B who was in the lap of his wife. Who was in the lap of his wife. यानी यहाँ पे A और B के बीच में अंधेरे में लड़ाई हो रही थी एंड इसकी वजह से ए ने बी को मारने का सोचा, एक स्टिक से उसने बी को मारने का सोचा, लेकिन गलती से जो स्टिक है ये बी को तो लगती नहीं है लेकिन बी के बच्चे को लग जाती है। अब यहाँ पे ए की कोई भी इंटेंशन नहीं थी बी के बच्चे को मारने की। अब बिकॉज ऑफ दिस इट द चाइल्ड ऑफ बी डाइड। द चाइल्ड ऑफ बी डाइड। हियर द कोर्ट कन्विक्टेड ए। हियर द कोर्ट कन्विक्टेड ए ऑफ सिंपल हर्ट एंड हियर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर वाज नॉट इन्वोक्ड। यहाँ पे कोर्ट ने ए को सिंपल हर्ट के लिए कन्विक्ट किया है एंड कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे ए को कन्विक्ट नहीं किया गया बिकॉज द कोर्ट सेड दैट यू कैन बी लायबल ओनली फॉर योर इंटेंशन। यानी ए की यहाँ पे इंटेंशन थी कि वो बी को सिंपल हर्ट कॉज करे एंड इसी इंटेंशन के लिए आप ए को यहाँ पे पनिश कर सकते हो एंड दैट इज वाई ए को यहाँ पे सिंपल हर्ट के लिए कन्विक्ट किया गया था। अब हमारे सामने आर वर्सेस गोविंदा का भी केस आता है। In this case, the difference between culpable homicide not amounting to murder and culpable homicide amounting to murder was actually explained by the court. अब in this particular case, the husband killed wife in anger. Here the injury was likely to cause death of the wife. The injury was likely to cause death of the wife, but the injury was not sufficient. Injury was not sufficient to cause death in all probability. And जो injury cause करी थी husband ने, इस चीज की वजह से वाइफ की शायद डेथ हो जाती, यानी इट वॉज लाइकली कि वाइफ की डेथ यहाँ पे हो जाती, लेकिन इस इंजरी की वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वाइफ की इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ हो जाती। एंड देयरफॉर द हस्बैंड वाज कन्विक्टेड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ही वाज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। इस जजमेंट में लॉर्ड मेलविल ने ये डिस्टिंक्शन हमको यहाँ पे दिया था, यानी आपकी इंजरी अगर सिर्फ लाइकली टू कॉज डेथ है तो आपको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में कन्वर्ट किया जाएगा, बट इफ द इंजरी इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ ऑफ द एक्यूज्ड तो यहाँ पे मर्डर के लिए आपको पनिश किया जा सकता है। अब हमने दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लॉज बाय क्लॉज ऑलरेडी एग्जामिन किया हुआ है, सेम एग्जामिनेशन इस केस में भी किया गया था। अब हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर और मर्डर के बीच में क्लॉज बाय क्लॉज ऑलरेडी एग्जामिनेशन किया हुआ है एंड सेम एग्जामिनेशन इस केस में भी किया गया था। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से अगर डेथ हुई है तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बारे में बताया गया। अब ये केस ऑलरेडी बहुत फेमस है बिकॉज इसके ऊपर एक पिक्चर ही बनी हुई है, लेकिन हमको जुडिशरी के हिसाब से ब्रीफ में इसके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में काफी सारे केसेस लिखने होंगे, ओके, एंड दैट इज वाई हर केस को आपको ब्रीफ में ही मेंशन करना है केस में, एंड दैट इज वाई हर केस को आपको ब्रीफ में ही मेंशन करना है इन योर एग्जाम। अब इन दिस पर्टिकुलर केस के.एम. नानावती किल्ड द लवर ऑफ हिज वाइफ बिकॉज द विक्टिम सेड दैट। यहाँ पे विक्टिम जो है वो लवर ऑफ द वाइफ है। Here the victim said that I will not marry every woman. I will not marry every woman who I have slept with. Who I have slept with. अब ये सुन के के.एम. नानावती को गुस्सा आ गया and he killed the lover of his wife. अब in this particular case के.एम. नानावती was held guilty of murder. यहाँ पे के.एम. नानावती को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया एंड यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया। हमने देखा था कि अगर आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी का भी मर्डर कमिट कर दिया है तो मर्डर की जो पनिशमेंट है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। इस एक्सेप्शन के बारे में हमने सेक्शन नंबर 101 में देखा था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस एक्सेप्शन का बेनिफिट के.एम. नानावती को नहीं मिला था बिकॉज यहाँ पे के.एम. नानावती वेंट टू द विक्टिम। के.एम. नानावती वेंट टू द विक्टिम विद हिज रिवॉल्वर।
which shows that he was mentally prepared. He was mentally prepared to kill the victim. To kill the victim. यानी यहाँ पे जो accused है यानी के एम नानावती ये mentally prepared होके गए थे कि ये victim को मार भी सकते हैं. And that is why यहाँ पे grave and sudden provocation का angle नहीं था. And that is why the accused was held liable for murder in this case. तो इस concept के ऊपर आपको ये cases याद रखने हैं.